हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि कल हमने आपसे कहा था कि आने वाली वीडियो में, मतलब कि आज की वीडियो में आज आपके लिए लाए हैं हम मैथ। क्या लाए हैं? मैथ, गणित लाए हैं। और गणित में सबसे पहले हमने यही सोचा है कि सबसे पहले जो ज़रूरी कॉन्सेप्ट की चीज़ें वो हम बता चुके हैं। और आज के लिए जो आपका चैप्टर है वो आपका चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या चलेगा? नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले जो इसमें की छोटी छोटी बातें हैं वो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। और जब वो छोटी छोटी बातें हमें आ जाएंगी तो उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए, आपको बता दें कि कोई भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो उस चैप्टर को सबसे पहले शुरू में एक दिन की क्लास में उसको जितने भी उसके छोटे छोटे टॉपिक होंगे पहले उसको कवर किया जाएगा। और उसके बाद टाइप वाइज पूरे क्वेश्चनों को लाया जाएगा। टाइप वाइज कहने का मतलब हमारा क्या है कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने हम लाएंगे वो टॉपिक से लाएंगे। टॉपिक का मतलब जैसे मान लीजिए, जैसे एक चैप्टर कोई यहाँ पे मान लीजिए एक चैप्टर चल रहा है तो वहाँ पे टाइप वाइज मैं क्वेश्चन लाऊंगा। कैसे लाऊंगा? टाइप वाइज। टाइप का मतलब क्या होता है? तो टाइप का मतलब फर्स्ट टाइप कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे सेकंड टाइप कैसे बनते हैं, ऐसे थर्ड टाइप कैसे बनते हैं। वैसे जितने टाइप क्वेश्चन बनते होंगे, 8 टाइप या 10 टाइप, 12 टाइप, 14 टाइप, तो हर टाइप मैं लाता रहूँगा रोज़। ठीक, तो एक दिन के वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि 2 से 3 टाइप कवर हो सकें, और फिर अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा लाऊंगा। ठीक, अच्छा, 1-2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा और फिर 1-2 क्वेश्चन आपके लिए आपको करने के लिए दूंगा, और फिर उसका आप करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले आज नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कितनी प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? संख्याएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संख्याएं पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं? तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। आप देखिए, ये देखिए आपके बोर्ड पे यहाँ पे लिख के आ चुका है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। लिखा है कि गिनती में प्रयोग की जाने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए लिखा है ऊपर, गिनती में प्रयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए गिनती में कौन कौन संख्याएं आती हैं। देखिए, गिनती में जैसे अगर हम लिखेंगे तो आपका 1 हो गया, आपका 2 हो गया, आपका 3 हो गया, आपका 4 हो गया, ऐसे डैश 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 तक आपका 25 हो गया। कुछ भी हो सकता है, मतलब वो संख्याएं नंबर में गिनती में प्रयोग की जाएं। ठीक, तो ऐसे कहाँ तक हो सकता है? ये आपका इनफाइनाइट का मतलब अनंत तक हो सकता है। आई बात समझ में? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बताइए, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए, तो आपकी ये किसी क्या है? ये प्राकृतिक संख्याएं। क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। आई बात समझ में? तो आपकी प्राकृतिक संख्याएं ये हमने आपको बता दिया। उम्मीद है ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला जो आपका है ये आपका स्क्रीन पे आ चुका है। ये लिखा है पूर्ण संख्याएं। क्या लिखा है? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। तो होल नंबर और पूर्ण संख्या क्या होती हैं? देखिए ध्यान से, होल नंबर या पूर्ण संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसमें प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को जोड़ लिया जाए तो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे मान लीजिए अब तक क्या था? 1 से लेके और डैश 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 ये इनफाइनाइट तक था कि नहीं था? इसी के पहले अगर इसमें 0 को ऐड कर लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा होल नंबर अर्थात कि पूर्ण संख्याएं बन जाएगा। आई बात समझ में? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, फिर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब अगला नंबर कौन होता है? सम संख्याएं। क्या होती हैं? सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से डिविजिबल हो। क्या हो? 2 से भाज्य हो जाए, मतलब 2 से विभाजित हो जाएं। आई बात समझ में? जो संख्याएं 2 से कट जाएंगी वो क्या कहलाएंगी? आपकी वो कहलाएंगी आपकी सम संख्याएं। क्या कहलाएंगी? जैसे मान लीजिए 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 50 है। ये सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? ये सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो ये सब संख्याएं कहलाती हैं आपकी सम संख्याएं। क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। सम संख्याएं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी बात, हमको उम्मीद है, विश्वास है कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, ये बेसिक है, थोड़ा आपको बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद सम संख्याओं के बाद देखिए, ये आपका स्क्रीन में फिर से आ चुका है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या लिखा है? कि ऐसी संख्याएं जो 2 से
न विभाजित हो, जो 2 से विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित न हो उसे कहते हैं, उसे कहते हैं विषम संख्या। क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे मान लीजिए 3 हो गया, ठीक, 3 तो 7 से कट जा, 2 से ये तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया। ये सब आपकी क्या है, ये सब आपकी, ये आपकी कौन है, विषम संख्या है। क्या है आपकी, विषम संख्या है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, बताइए, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इंटीजर्स जिसे बोलते हैं ना, इंटीजर्स। देखिए ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है, पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, इंटीजर्स। देखिए लिखा है कि जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्या एक साथ हो, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्राकृतिक संख्याएं एक साथ होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पूर्णांक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए कहाँ शुरू होता है, ध्यान से देखिएगा, बीच में 0 होता है, बीच में 0 होता है। इसके जब इधर जाते हैं, मतलब कि आगे बढ़ते हैं तो इधर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है। और इसके पहले आएंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 4 आएगा, ऐसे आता है। आई बात समझ में। तो यही जो समूह होता है ना, यही जो समूह होता है, यही जो इनका समूह होता है, यही क्या कहलाता है, यही हमारा, इन सबको क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। आई बात समझ में, आई बात समझ में, बताइए आई कि नहीं बात समझ में, आ गई होगी आपको बात समझ में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके स्क्रीन पे फिर से आ चुका है, और अब आ चुका है अभाज्य संख्याएं। क्या है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, देखिए ध्यान से, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटें, जो स्वयं से कटें और 1 से कटें। जो किससे कटें, जो स्वयं से कटें और 1 से कटें, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं से कटें और 1 से कटें। अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है प्राइम नंबर। क्या होता है, प्राइम नंबर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। तो देखिए कैसे याद करेंगे, लिखा है कि ऐसी संख्याएं जिसका एक एवं स्वयं के अतिरिक्त दूसरा गुणनखंड 9, दूसरा गुणनखंड 9। जैसे मान लीजिए हमने 2 ले लिया, जैसे में हमने 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 9 लेंगे कि नहीं लेंगे, बताइए। 9 नहीं लेंगे, क्या, क्योंकि देखिए ये 2 का गुणनखंड क्या होता है, 2 का गुणनखंड, एक गुणनखंड 1 होता है और 2 होता है, 3 का 1 होता है 3 होता है, 5 का 1 होता है 5 होता है, 7 का 1 होता है और 7 होता है, लेकिन 9 का 1 भी होता है, 9 भी होता है, 3 भी होता है, इसीलिए 9 को नहीं लेंगे। आई बात समझ में, तो 9 को नहीं लेंगे। तो 7 के बाद डायरेक्ट क्या आएगा, 11 आएगा। क्या आएगा, 11 आएगा। 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 15 नहीं आएगा, 17 आएगा। आई बात समझ में। तो ये आपका होता है अभाज्य संख्याएं, जिसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ऋण संख्याएं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऋण संख्याएं, ऐसे लिखते हैं, ऋण संख्याएं भी से हम बोल सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अच्छा, एक चीज़ बता दें, सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन होती है, तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है। और सबसे छोटी संख्या जो इसकी प्राइम नंबर होती है, वो संख्या वही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी होती है। क्या होती है, सम संख्या भी होती है और अभाज्य संख्या भी होती है। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2 होती है, जो कि सम संख्या भी होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा है भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो जिसका गुणनखंड 1 भी हो, जिसका गुणनखंड 1 भी हो, वो संख्या स्वयं भी हो और उसके अलावा भी कोई नंबर। जैसे मान लीजिए, जैसे देखिए स्क्रीन पे आपको क्या लिखा है, ये देखिए आपको आ गया छप के, लिखा है कि भाज्य संख्याएं वे पूर्ण संख्याएं हैं जिनके स्वयं और 1 के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं। स्वयं और 1 के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं, लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए। देखिए जैसे कैसे एग्जाम्पल क्या होंगे इसमें, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, इस एग्जाम्पल इसका हो सकता है, एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए 9 का गुणनखंड क्या होगा, 9 का गुणनखंड होगा 1 भी होगा, 3 भी होगा और 9 भी होगा कि नहीं, बताइए। तो कोई ऐसा नंबर जिसका गुणनखंड 1 भी हो, स्वयं भी हो और उसके अलावा भी एक अंक कोई हो, तो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा भाज्य संख्या। क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ें। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक। अब देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है
फिर आ चुका है एक नंबर जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। क्या लिखा है? परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं बताइए? तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक शर्त होती है। क्या शर्त होती है? कभी भी जो Q होता है, Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जो Q की वैल्यू होती है 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? आई बात समझ में बताइए, ये बात आई समझ में कि नहीं आपको? परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिसमें Q की वैल्यू कभी 0 नहीं हो। पहला शर्त ये होता है। दूसरा शर्त ये होता है कि किसी दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। दोनों का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। दोनों में कोई नंबर सेम गुणनखंड नहीं होना चाहिए। आए ना समझ में? दोनों का मतलब कि P/Q लिखा है तो P और Q में Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये होती है कि और P और Q जो अंक दोनों हैं उनका कोई भी गुणनखंड दोनों में कॉमन ना हो, एक जैसे न हो। आई बात समझ में? आगे बात समझ में बताइए, आई कि नहीं बात समझ में? जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या है, जैसे हमने लिख दिया है यहाँ पे 4/5 लिखा है। 4/5 देखिए ध्यान से, लिखा है कि नहीं? 4/5 तो 4/5 ऐसे लिख दीजिए। 4/5 हमने लिखा है तो 4/5 जो होंगे आपके परिमेय संख्या कहलाएंगे। कैसे? देखिए नीचे जो Q है, Q की वैल्यू 0 तो है नहीं, पहली बात समझ में आ गई। और इसमें दोनों कोई नंबर एक दूसरे में कोई नंबर कॉमन फैक्टर भी नहीं निकल रहा है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलिए ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है अपरिमेय संख्याएं। क्या लिखा है? अपरिमेय संख्याएं। तो देखिए लिखा है आपका अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा है, चलिए देखिए, अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जो परिमेय नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई अंक, जैसे मान लीजिए अंडर रूट में लिखा हो, अंडर रूट जैसे मान लीजिए 2 लिखा है, ये कभी भी परिमेय नंबर नहीं हो सकता। आई बात समझ में? कभी ऐसा लिखा है 1/0, ये भी नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो ये आपके हो गए अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या आपको बता दी इसके पहले। अब आ गया नंबर अपरिमेय का, तो अपरिमेय भी आपको समझ में आया होगा। आई कि नहीं बात समझ में? आई कि नहीं बताइए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय भी होगा, परिमेय भी होगा। अब आ गया है वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। देखिए स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। क्या लिखा है? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? देखिए रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं वो होती हैं, लिखा है सभी परिमेय एवं संख्याएं वास्तविक कहलाती हैं। सभी परिमेय एवं संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक कहलाती हैं। मतलब कि जितनी संख्याएं परिमेय होंगी और जो संख्याएं पूर्ण होंगी वो क्या कहलाएंगी? मतलब कि वास्तविक संख्या वही कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वही संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए अब ये ऐसे कोई संख्या है √2, तो ये तो परिमेय है नहीं, तो इसलिए क्या है? ये आपका वास्तविक संख्या भी नहीं कहलाएगी, रियल नंबर भी से हम नहीं कह सकते। ये बात आई समझ में आपको? बताइए, आई समझ में? ठीक, तो ये बात को समझ में आपको आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, चलिए ठीक, इतना हमने पढ़ लिया, इतना आपको बेसिक जानकारी थी हमने बता दिया। और इसके आगे अब चलेंगे, चलिए इसके आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक, तो आगे देखिए यहाँ पे नंबर लिखा है कि विभाज्यता का नियम। अब क्या आ गया? विभाज्यता का नियम। क्या चलेगा? विभाज्यता का नियम। लिखा है विभाज्यता का नियम, मतलब कि किसी संख्या को किसी संख्या से विभाज्य करना है तो उसका नियम क्या होना चाहिए। कैसे हम पता करेंगे कि कौन नंबर किस नंबर से विभाज्य है, ये कैसे हम पता करेंगे? तो देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम 0 से विभाज्य। देखिए 0 से कोई नंबर 0 से विभाज्य कब होगी, कैसे मानेंगे? तो ठीक, एक मिनट पढ़ेंगे। सबसे पहले 2 से विभाज्य कौन कौन संख्या है? 2 से विभाज्य क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे 2 से विभाज्य।
2 से विभाज्यता का नियम। क्या पढ़ेंगे? 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से कौन कौन संख्याएं विभाज्य होंगी, सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होंगी। तो 2 से कौन कौन संख्या विभाज्य होंगी देखिए, तो देखिए लिखा है उसका जो 2 से विभाज्य संख्या होंगी, जो संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी, उसका जो लास्ट नंबर होगा या तो वो 0 होगा, या तो 0 होगा, या तो सम होगा। क्या होगा बताइए? या तो उसका लास्ट अंक 0 होगा, या तो सम नंबर होगा। क्या होगा? सम होगा या तो 0 होगा। आई बात समझ में? तो अगर किसी अंक के लास्ट में 0 आता है या कोई सम नंबर आता है, मतलब कि इवन नंबर अगर कोई आता है, तो क्या कहेंगे? वो 2 से नंबर विभाज्य होगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलिए ठीक है, ये बात आपको समझ में आगे यदि मिटा दें। चलिए आगे बढ़ा जाए, नोट्स आप बनाते रहिए साथ साथ। आगे देखिए 3 से विभाज्य। देखिए 3 से विभाज्य क्या नियम है? 3 से विभाज्य का नियम यह है कि अगर जैसे मान लीजिए 9 है, 27 है, तो हम जानते ही हैं, लेकिन मान लीजिए कोई बड़ी संख्या आ गई तो कैसे पता करेंगे? जैसे मान लीजिए लिखा है यहाँ पे 375, यही मान लीजिए लिखा है। चलिए अभी तो इतना बड़ा लीजिए, या फिर आगे कोई और लीजिए, लिखा है 9। अब इतना बड़ा नंबर तो क्या करेंगे पेपर में आप इसको भाग करेंगे? नहीं, भाग नहीं करना है आपको। क्या करना है देखिए, जितने भी नंबर आए हों तुरंत उस नंबरों को जोड़ दीजिए। तुरंत नंबरों को क्या कीजिए? जोड़ लीजिए। मतलब इसमें प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, सबको जोड़िए, कितना होगा? तो 7 3 10, 10 5 15, 15 9, 15 9 बताइए, 15 9 कितना होता है? 24 होता है ना? 15 9 आपका 24 होता है। तो 24 को देखिए, 24 क्या 3 से डिवाइड होता है? तो हाँ होता है, 24 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। अब 24 भी दिक्कत है, 24 भी बड़ा है, तो कोई बात नहीं, इसको भी जोड़ लीजिए। 2 + 4 जोड़िए, कितना होगा? 6 होगा। 6 तो 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? तो बस जब 6 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब पूरा नंबर क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। आई बात समझ में? चलिए, तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल आपको भी हमने बता दिया। अब बढ़ते हैं 4 की तरफ। क्या बढ़ेंगे? 4 की तरफ। 4 का रूल क्या होता है देखिए, 4 का रूल क्या होता है? आगे आपके स्क्रीन पर लिखा है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों अथवा अंतिम 2 अंक शून्य हों। अंतिम 2 अंक जो हों 4 से विभाज्य हों, या अंतिम 2 अंक क्या हों? शून्य हों। जैसे मान लीजिए 2500 है, ऐसा लिखा है 2500। ये लास्ट 2 0 से अगर 0 0 है तो समझिए कि अंक किससे विभाज्य है? 4 से विभाज्य। आई बात समझ में? या फिर कोई नंबर ऐसे है 9 8 7 5 और लास्ट में 2 4 आ गया, ठीक? तो इतना बड़ा नंबर है, पूरा नहीं देखना है, बस हमें लास्ट का नंबर देखना है। क्या लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा है? तो 4 से कट रहा है, 4 6 24, 4 6 जा 24। इसका मतलब पूरा नंबर क्या होगा? 4 से कट जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? 4 तक आपको समझ में आया होगा, विश्वास करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? 5 से विभाज्यता का नियम यह है कि किसी भी अंक में लास्ट नंबर 0 या 5 हो। क्या हो? 0 या 5 हो। 0 या 5 हो तो क्या होगा? वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए लिखा है, ऐसे लिखा है, इतना बड़ा नंबर है ना, बड़ा नंबर लग रहा है। अभी डिविजिबल, एक मिनट, जैसे मान लीजिए कोई नंबर 25 है, 25 के लास्ट में क्या आता है? 5 आता है, इसका मतलब 5 से विभाजित होता है। 30 आता है तो 0 आता है, विभाजित होता है। कोई ना बड़ा नंबर ले लिया 5030, तो कटेगा कि नहीं? कट जाएगा 5 से। 5 5 25, 5 6 30 हुआ। कोई और ने बड़ा नंबर ले लीजिए, ऐसे लिख लिए, तब भी कट जाएगा। तो अगर लास्ट में 0 आएगा या 5 आएगा तो वो नंबर क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं बताइए? चलिए ये भी हम मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा है 6 से डिविजिबल का रूल क्या होता है? 6 से कोई अंक डिविजिबल है तो कैसे पता करेंगे? लिखा है कि वह संख्या जो 2 या 3 दोनों से क्या हो? 2 या 3 दोनों से पूर्ण भाज्य हो। 2 और 3 दोनों से विभाज्य नंबर होगा तो वो 6 से भी नंबर विभाज्य होगा। तो अब देखिए 2 से आप करेंगे, 3 से करेंगे, कब तक करेंगे? ऐसा करेंगे तो सबसे पहले एक आसान तरीका देखिए। जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा है, ऐसे लिखा है, देखना है 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले उसका अंतिम अंक देखिए, अंतिम अंक सम है कि 0 है कि नहीं बताइए? तो सम है, इसका मतलब 2 से तो विभाजित है ही, 2 से विभाजित तो है। अब देखना है 3 से विभाजित है कि नहीं। तो 3 से करने के लिए क्या करते हैं? इसके नंबर को जोड़ देते हैं। तो 5 3 8, 8 3 11, 11 6 17, 6 3 9, 9 5 14 3 17। 17 को 3 से डिवाइड होता नहीं है, इसका मतलब ये नंबर नहीं कटेगा। आई बात समझ में? यहीं पे एक नंबर मान लीजिए बदल दिया जाए, ये लिख लिया जाए। अब देखिए लिखा है 4 5 3 6,
तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, लेकिन देखना है क्या 3 से भी डिविजिबल है। जोड़िए सब नंबरों को, 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 6 से क्या है, डिविजिबल है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बताइए आई बात समझ में कि नहीं? चलिए आगे ये बात, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7 से डिविजिबिलिटी का रूल, 7 से कौन संख्या कैसे काटेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए रूल जो लिखा है 7 का रूल यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। 7 के डिविजिबिलिटी का रूल जो होता है ये देखिए, 7 से विभाज्यता का नियम जो होता है, 1 मिनट देखिए, 7 से विभाज्य। अब 7 से कोई नंबर कैसे विभाज्य कैसे पता करेंगे, देखिए ध्यान से। 7 से विभाज्य संख्याएं कैसे पता करेंगे, तो देखिए जो संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी वो संख्याएं, उनको पता करने के लिए क्या लिखिए। जैसे मान लीजिए लिखा है, ऐसे लिखा है, सॉरी ऐसे लिखा है कोई नंबर। अब देखना है कि क्या ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक, देखिए 343 लिखा है ना, 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करते हैं, देखिए ध्यान देखिएगा, इस संख्या को 7 से डिविजिबल करने का रूल ध्यान से देखिएगा। आगे के 2 अंकों को पकड़ लेंगे, क्या करेंगे, आगे के 2 अंकों को पकड़ लेंगे। हमने पकड़ा तो क्या मिला हमें, 34 मिला कि नहीं मिला बताइए। और लास्ट का जो डिजिट बचेगा उसको क्या करेंगे, लास्ट का जो बचा, लास्ट को हम 2 से 2 गुना कर देंगे, मतलब 2 का गुना कर देंगे। तो 3 में 2 का करेंगे, कितना होगा, 3 दूना 6 हो गया, बताइए 6 हो गया। इसी में 6 घटा लेंगे तो कितना होगा, 28 होगा। 28 में तो ये 7 से कटता है कि नहीं कटता है, कटता है। तो ये आपका होता है डिविजिबिलिटी का रूल जो होता है, ये 7 के डिविजिबिलिटी का रूल होता है। आई बात समझ में? नहीं बात समझ में आई? नहीं बात समझ में आई, कोई बात नहीं समझ में आई तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नंबर और लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है, ये लिखा है कोई नंबर 497 लिखा है। कैसे पता करेंगे 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक, चलिए देखिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से ये देखना हमें है कि इससे पहले शुरू के 2 अंकों को हम ले लेंगे, मतलब कि 4 और 9 को ले लेंगे। ले लिया। अब इस 7 का 2 गुना कर देना, 7 का 2 गुना करेंगे तो 7 दूना 14, और 14 इसमें से 49 में घटाएं, कितना बचेगा, 5, 35 बचा। बताइए 35 7 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है, होता है। तो बस ये आपका हो गया 7 से डिविजिबिलिटी का रूल। 7 से कोई संख्या जब विभाज्य होंगी तो ऐसा रूल आप लगाएंगे, पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएं, बताइए आगे बढ़ें। अब चलिए 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल लिखा है। चलिए 8 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि लास्ट की 3 संख्याएं, 1 मिनट, चलिए इसको मिटा दें। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि लास्ट की 3 संख्याएं 0 अथवा 8 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई नंबर ऐसे लिखा है, ऐसे कोई नंबर लिखा है। अब देखना है ये नंबर क्या 8 से, ये नंबर क्या 8 से डिविजिबल है, कैसे पता करेंगे। तो हमें कुछ नहीं लेना है, आगे के सबको छोड़ देना है, बस लास्ट के 3 हमें लेना है और इसी को देखना है क्या ये 8 से डिविजिबल होगा। बताइए 8 से होगा कि नहीं। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो कट गया। इसका मतलब पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। आई बात समझ में? चलिए तो 8 से डिविजिबिलिटी का भी रूल आपको समझ में आ गया होगा। कितना भी नंबर संख्या होगा बस लास्ट की 3 डिजिट को हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 वाले में देखेंगे तो देखिए 9 भी बिल्कुल 3 जैसा है। तो 9 में 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है, देखिए क्या लिखा है, 9 से डिविजिबिलिटी में रूल में लिखा है कि आंकिक योग 9 से विभाज्य हो। आंकिक योग जो होगा क्या हो, 9 से विभाज्य हो। तो 9 से विभाज्य कैसे पता करेंगे, सब अंकों को जोड़ेंगे। इस मान लीजिए लिखा है 3 7 5 9 और मान लीजिए यहाँ पे 1, कितना हुआ, इतना नंबर हो गया। चलिए और यहाँ मेरी 6 है, 6। अब इतना बड़ा अंक है, कैसे पता करेंगे 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सब अंकों को जोड़ लीजिए बिल्कुल एक तरफ से, प्लस 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 कीजिए, कितना होगा 7 3 10, 10 5 15, 15 9, 15 9 बताइए 24, 24 1 25, 25 6, 25 6 31 होगा ना। 7 3 10, 10 5 15, 15 15 1 16, 16 6 22, 16 6 22, 22 और 9 31। तो देखिए इतना बड़ा नंबर है, ये 9 से क्या कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो इसलिए ये नंबर नहीं है।
हमेशा उस अंकों को जोड़ लेंगे और देखेंगे कट रहा है कि नहीं। अब कोई और अलग लिया जाए नंबर जो 9 से कट जाए, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये हो गया 8 1, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 8 1 4 5 और 9 8 1, ऐसे मान लीजिए कोई नंबर है। अब इसको देखना है 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, सब अंकों को जोड़िए। तो 8 1 9 9 4 13 13 5 13 5 18 18 9, बताइए 18 9 27 27 1 28 28 8 28 और 8 ना 8 8 16 मतलब 36। अब 36 आ जाएगा। 36 के 9 का डिविजिबल होता है कि नहीं होता, तो 9 चौको 36 होता है। इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी। आई बात समझ में? 9 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 10 से डिविजिबिलिटी का रूल। आपको बताना ही नहीं है, 10 का डिविजिबिलिटी का रूल आपको आता ही होगा। देखिए 10 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, लिखा है कि आंकिक योग शून्य हो। क्या लिखा है, सॉरी अंतिम योग, अंतिम अंक शून्य हो। अंतिम अंक क्या हो, शून्य हो। कोई भी अंक लिखा होगा उसका अंतिम अंक शून्य होगा तो पूरा अंक 10 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो 10 के बाद अब बढ़ते हैं 11 की तरफ। क्या लिखा है, 11 में क्या लिखा है, देखिए ध्यान से। लिखा है कि संख्या के सम एवं विषम अंकों का अंतर 0 अथवा 11 हो। 0 अथवा 11 हो या 11 से विभाज्य हो। जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा है, अब जैसे मान लीजिए देखा जाए कोई नंबर लिख दिया जाए यहाँ पे, 1 मिनट। 11 तो देखिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए लिखा है 19044, ऐसे नंबर कोई लिखा है तो कैसे पता करेंगे, तो इकाई का अंक कौन होता है, लास्ट वाला इकाई हो गया। मतलब सम वाले नंबर लेने एक पास, विषम वाले एक पास। तो ये तो विषम के, सॉरी विषम पे है ना, चलिए इसको लाएंगे यहाँ पे और इसको यहाँ पे, मतलब एक एक छोड़ के और इसको लाएंगे यहाँ पे। तो इसका जोड़ेंगे 9 4 13 और 4 1 5, बताइए 4 1 5, 13 में से 5 का कितना आएगा बताइए। 13 में से अगर 5 जाएगा तो कितना आएगा बताइए, 8 आएगा। 8 क्या 11 से डिविजिबल होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये संख्या ऐसे लिखेंगे नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक नंबर और लेते हैं 9, दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है। एक संख्या और लेते हैं 9174, ये संख्या लेते हैं, बताइए ले लिया। अब हमने क्या देखा, हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है इसके सम अंक कौन, मतलब पहला इकाई लेना है। मतलब पहला उठाया फिर लास्ट उठाया, तो 9 4 और 1 कितना हो, 5 होगा। 9 और 7 कितना हो, 16 होगा। घटाइए कितना आया, 11 आया। दोनों का मतलब कि पीछे से एक अंक लेंगे, फिर छोड़ के दूसरा तीसरा लेंगे, फिर एक छोड़ के फिर ये लेंगे, फिर एक छोड़ के ये लेंगे, ऐसे लेंगे। फिर जो छोड़ा रहेगा उसको एक बार जोड़ेंगे और फिर उनका घटाना करेंगे एक दूसरे से। तो क्या होगा, अगर आंसर 0 आता है या आंसर 11 से विभाजित होता है तो संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। आई बात समझ में, बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 11 तक आपको बता दिया हमने। देखिए 11 तक आपका मेन होता है, 11 तक आपका मेन होता है। अगर बात की जाए 12 13 14, तो 12 13 14, देखिए 12 क्या होता है, 12 क्या होता है, 6 और 2 का भी वो होता है। तो 6 से मतलब वो संख्या 2 से कटनी चाहिए, 6 से कटनी चाहिए, बस वही आसान काम है। फिर अगर 14 आ गया तो 14 में भी वही काम करेंगे, जो संख्या 7 से कटे और 2 से कटे। आई बात समझ में, आई बात समझ में, तो आगे समझ में। तो आज फिलहाल इतना ही। तो कल लाएंगे आपके लिए, कल जो आपके वीडियो लाएंगे वो भी लगभग आधे घंटे के आसपास रहेगी, और उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन लाएंगे। जैसे मान लीजिए एक टाइप के हम 2 क्वेश्चन आपको बताएंगे, कम से कम एक क्वेश्चन बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया करेंगे। आए बस समझ में। तो एक दिन में 3 टाइप कवर करते हैं। देखिए हमारे यहाँ ये हमने नोट्स बनाए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको दिखा दें कि देखिए आपको नोट्स बनाए हैं। ठीक, यहाँ नोट्स बनाया हमने और फिर इधर एक नोट्स बनाया है, ऐसे ये देख रहे हैं, देखिए नोट्स बनाए ना। तो इसी नोट से हम क्या करेंगे, बिल्कुल आपको इसी नोट से हम आपको अपने नोट से और उससे क्वेश्चन आपको टाइप वाइज बताया करेंगे। ठीक, और अगर आपको पढ़ना हो, अच्छा ये मैथ आपको बता दें, ये काम, ये जो आपको पढ़ाई जा रही है मैथ, ये आपको बहुत ही लाभकारी होगी, ये बात आप समझ लीजिएगा। ये आपको यूपी टेट में भी काम करेगा ये मैथ, और जितने यूपी टेट के जितने भी चैप्टर हैं हम सब कोशिश करेंगे सबको पढ़ाने की। ठीक, और इसके बाद अगर बात की जाए
पेट बी पेपर पेट का भी फॉर्म आने वाला है, उसमें भी काम करेगा। रेलवे रेलवे ग्रुप डी सब में ये मैथ काम करेगी आपके लिए फ़ायदे की बात है। तो अगर अभी भी जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बगल में बना होगा उसे भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और रही बात आपके जीके ट्रिक की, क्योंकि चैनल जीके ट्रिक के लिए बना था, लेकिन अब आप लोगों के मान करने पे मैथ की वीडियो आ रही है, तो जीके ट्रिक की वीडियो भी आपकी आती रहेगी। वो आपको समय समय से दिया जाएगा, लगातार नहीं दिया जाएगा थोड़ा, क्योंकि अब जीके ट्रिक आपको कम से कम 50-60 वीडियो हमने बना चुकी है, तो वो सब वीडियो आपके पास अपलोड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अब जो वीडियो आएगी, मतलब कि वीडियो आती रहेगी लेकिन थोड़ा ब्रेक ले लेके, और उसके पहले ये मैथ की वीडियो आपको रेगुलर आती रहेगी। ठीक, मैथ समाप्त हो जाने के बाद कोशिश करेंगे कि रीजनिंग भी आपके लिए हम लाते रहें। हर सिलेबस में आपको हम चाहते हैं कि आपको सफलता मिलती रहे, आपका दिन शुभ हो, आपका समय शुभ हो, आपको जल्दी नौकरी मिले, आपका बिल्कुल चाहते हैं आपका भविष्य क्या हो, उज्जवल हो। तो चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।